हेलो एवरीवन। सो मैं दोबारा से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई वॉज मेकिंग व्लॉग्स बट उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि हम व्लॉग तो छोड़ो, हमें खुद का होश नहीं रहा। सो दिस इज़ स्टोरी टेलिंग टाइम। मैं बहुत तसल्ली से आपको बताऊँगी कि हमारे साथ हुआ क्या। गाइज़, हमने 40 किलो वेट लिया था, 20 किलो हमें टिकट के साथ मिला था और 20 किलो हमने परसों लिया था। सो आज हम निकले घर से 4:30 बजे, जो कि हमें पता है कि लेट था, बट हमें ये था कि चलो वेट है, फटाफट टैग लेंगे और काम हो जाएगा। बट हम एयरपोर्ट पहुँचे 5:30 और आके हमें पता लगा जो परसों हमने 20 केजी वेट लिया है वो वेट हमें मिला ही नहीं है। मतलब वो हमारी टिकट और टैग्स के साथ नहीं दिखा रहा है। तो अब हमारे पास सामान था 38 केजीज़, लेकिन वेट था सिर्फ 20 केजी। हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, फ़्लाइट मिस करने से अच्छा है कि हम इस वेट को ले लेते हैं। तो हमने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि हमें वेट और मिल जाए। कोई ऑप्शन नहीं था वेट मिलने का। वी गॉट लाइक नम, हम बिल्कुल नम थे कि हमें नहीं पता। तब फिर अनाउंसमेंट होने लगी कि आप लोगों को 1 घंटा पहले इमिग्रेशन करनी होती है, आपने अब तक नहीं की, अब तो क्लोज़ हो गया। जिससे भी हम हेल्प के लिए मांग रहे हैं वो हमारी D7 फ़्लाइट को चेक करके कह रहे हैं कि अब तो क्लोज़ हो गया, अब तो क्लोज़ हो गया। समहाउ हम एक और इंफॉर्मेशन काउंटर पे चले गए और वहाँ जाने के बाद हमने बहुत रिक्वेस्ट किया। उन्होंने कहा नो, क्लोज़, क्योंकि अब कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब अगर आप यहाँ लगेज का चेक इन कराएंगे, उसके बाद आगे इमिग्रेशन है, आगे आपको जाना है, आप लोग पकड़ ही नहीं पाओगे फ़्लाइट। लेकिन समहाउ वही हमें वृंदावन जाना है और भगवान ने हमारा वृंदावन का बहुत तकड़ा बुलावा, हम ये समझते हैं कि था। उन्होंने कहा चलो, उन्होंने कुछ वॉकी टॉकी पे बात की और चेक किया और उन्होंने हमारा लगेज एक्सेप्ट कर लिया। 300 रिंगिट उन्होंने हमसे एक्स्ट्रा चार्ज किए, विच इज़ नियर अबाउट 6000 रुपीज़। उसके बाद क्या हुआ, हमारी एक और अटैची थी जो कि खाली थी। हम इंडिया खाली लेके जा रहे थे कि आते वक्त दिक्कत ना हो, एक बैग और सम चॉकलेट्स। तो हमने कहा कि हम ये वाला बैग भी दे देते हैं आपको, आप हमसे एक्स्ट्रा चार्ज कर लो। उन्होंने कहा आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप इस बैग को अब इस पे रख के और हमें एक्स्ट्रा पैसे कार्ड से दे सकें। सो हमने वो बैग वहीं एयरपोर्ट पे छोड़ दिया। वो तो हमें नहीं मिलेगा, चलो ठीक है। लेकिन हम इतनी तेज़ भागे, भागते बहुत मुश्किल से आके अब हम फ़्लाइट में बैठ गए हैं। मेरी सीट अलग है, शशांक की सीट अलग है, बट हमें खुशी इस बात की है कि हम फ़्लाइट में बैठ चुके हैं। अदरवाइज़ बहुत दिक्कत हो जाती। अनदर फ़्लाइट हमें नहीं पता कैसे मिलती, घर वालों को हम क्या बताते। वैसे तो हम ये, मुझे ऐसा लगता है कि करते ही रहते हैं, फिर भी हम सबक कभी नहीं ले रहे इस चीज़ से। लेकिन आज तो लिटरल बस आंसू थे आँखों में कि नम है, क्या करें, कुछ नहीं समझ आएगा। अब इसके बाद आगे अगर फ़्लाइट निकल जाती है तो हमें चीज़ें कैसे प्रोसेस करनी है। इंडिया में सब हमारा वेट कर रहे हैं, मम्मी पापा अमन हैं, उधर मम्मी पापा हैं, वो सब दिल्ली आ चुके हैं हमसे मिलने के लिए। अब उनको रोकें कि आप वापस चले जाइए या आप स्टे कीजिए, हम कल आएंगे। हमें आगे वृंदावन जाना है, वृंदावन की गाड़ी हमने बुक कर रखी है, होटल्स हमने बुक कर रखे हैं। हम वी वर लाइक, बस आंसू आने वाले थे। मेरे को तो ऐसे हो गया कि यार अब क्या करना है, कैसे करना है, कैसे जाएंगे इंडिया, क्या करेंगे, क्या बताएंगे घर वालों को। घर वाले कहेंगे कि तुम्हें जल्दी नहीं चलना चाहिए, तुम्हें जब पता है कि तुम्हारी फ़्लाइट इस टाइम की है तो तुम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आके काम क्यों करते हो, जो कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट इज़ अ बिग थिंग, जो कि अभी मुझे ऐसा लगता है हमसे हो नहीं पा रहा, क्योंकि हर बार फ़्लाइट का यही चक्कर होता है। आज कुछ एक्सट्रीम हो गया। हर बार ठीक है हम भागते से पहुँचते हैं, बट हम अपनी तरफ से ये श्योर थे कि हमारे पास 40 केजीज़ है। हमने घर पे वेट चेक किया, वो 38 आ रहा था। हमने कहा ठीक है चलो हो गया, टैग्स लेंगे, अभी तो 1 घंटा पड़ा है, हो जाएगा, कि कोई बात नहीं लेट हो गए। बट पैनिक करने की बात नहीं है, 1.5 घंटा पड़ा हो जाएगा। बट हमारा बहुत टाइम वहाँ लग गया जहाँ हमें पता लगा कि हमारे पास वेट ही नहीं है। सो गाइज़, आज इस चीज़ से, वैसे हमारे साथ ये बहुत बार हो गया है, लेकिन आज बहुत एक्सट्रीम लेवल का हुआ है। तो हमने एक लेसन लिया है कि घर से हमेशा टाइम से निकलो, चाहे एयरपोर्ट पे आपको 1 घंटा, 1.5 घंटा, 40 मिनट, 50 मिनट वेट करना पड़ जाए, लेकिन ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है कि अब हमने पहले वेट लिया, ठीक है, उसका चलो हम देखते हैं कि क्या गलती रही है कि हमारी टिकट में वो वेट शो नहीं कर रहा। हमने एयर एशिया की वेबसाइट से ही वेट लिया था, पता नहीं उसका हम रिफ़ंड अप्लाई करेंगे। चलो अब वो पैसे भी लग गए। एयरपोर्ट पे हमने 300 रिंगिट दिए, वो लग गए। जो सामान हमने छोड़ा, जिसके लिए हमने वेट लिया था इंडिया लेके जाने के लिए, वो पैसे लग गए।
उसके बाद हमारा टाइम, हमारे एफ़र्ट और जो दिल धक 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 हो रहा था कि आज हम फ़्लाइट नहीं ले पाएंगे, वो सारी चीज़ें, उसके बाद घर वाले, और अब हमारा नाम जुड़ गया इस चीज़ में कि जब भी फ़्लाइट की बात आएगी यही लगेगा कि यार तुम चलो ढंग से करो, फ़्लाइट तुम्हारे लिए मतलब तुम नहीं हो इस चीज़ के लिए, तुम्हें नहीं आ रहा अभी टाइम मैनेजमेंट। तो मैं अभी तक, अब मैं फ़्लाइट में बैठी हूँ, बट हम दोनों ऐसे हैं कि हमें कुछ करने की हिम्मत नहीं हो रही। वी आर लाइक बस बैठे हैं कि क्या ये रियली हुआ है हमारे साथ। अभी तक ना मैं वो चीज़ प्रोसेस नहीं कर पा रही कि ये सच में हुआ है। इतना एक्सट्रीम हो गया हमारे साथ कि हम Q10 गेट था हमारा गाइस, हम ऐसे भाग गया और शशांक ने मुझे कहा चल मैं वो पावर बैंक बैटरी होता है कि वो स्कैन करा रहा हूँ, तू भाग। मैं भाग गई हूँ, मैं वहाँ खड़ी हूँ और आई वाज लाइक ये लास्ट कॉल है, अब इन्होंने बंद कर दिया, 5 अनाउंसमेंट्स हुई हैं, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। अभी तक शशांक नहीं आया, मुझे क्या करना है, मुझे फ़्लाइट में बैठना है या मुझे उतर जाना है, क्या करना है। समहाउ लकीली वो आ गया, हम बैठ गए, वृंदावन जाएंगे, तकड़ा बुलावा है। लेकिन ये स्टोरी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, आउट ऑफ माय कुछ भी लगा लो कि मैं बताना चाह रही थी आप लोगों को, या क्योंकि मैं आपको बहुत टाइम से कह रही हूँ कि हम एयरपोर्ट का व्लॉग शूट करेंगे, हम आपको सारी अपडेट देंगे, लेकिन आज कुछ भी शूट नहीं हो पाया। स्टार्टिंग में कर रही थी, उसके बाद तो ये भी नहीं पता कि फ़ोन हाथ में है या नहीं है, या गिर चुका वो भी। बहुत सारा सामान, मैं नेक पिल्लो लेके आई थी, वो मेरा गिर गया, बट ठीक है, अंत भला तो सब भला। फाइनली हम फ़्लाइट में बैठ गए हैं, मम्मी पापा भी चल चुके हैं, अमन भी चल चुका है, वो सब पहुंचेंगे, सब मिलेंगे, आपको सारी अपडेट दी जाएगी। अब मिलते हैं दिल्ली लैंड करके। तो ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, हमारे साथ बने रहिए एंड स्टे अपडेटेड। बाय बाय।